हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट में। और अगर कोई बच्चा अम्बाला सिटी से है तो मैं आपको बता दूं, आप हमारा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट, यही सेम बोर्ड आपको दिख जाएगा। एड्रेस है सेक्टर 9 मार्केट में, SCO नंबर 22, SBI बैंक के साइड में। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए अगर आप अम्बाला सिटी से हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से, और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज हम चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, छोटे छोटे ये वीडियोस हैं और ये आपके कॉन्सेप्चुअल वीडियोस रहने वाली हैं, जहाँ पे आप एक छोटे से कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में आप सीख जाएंगे। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे। ठीक है, तो चार्ज होता क्या है ना? व्हाट इज चार्ज? आप सबने पढ़ भी लिया है। तो चार्ज क्या है सर? चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, मैटर होता है ना सर, मैटर की प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी? ये वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू मैटर एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को फील करता है या महसूस करता है कोई भी मैटर। जिस भी मैटर के ऊपर चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या फील करेगा? वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी फील कर सकता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी फील कर सकता है। तो क्या सर हर एक मैटर के ऊपर चार्ज होता है? नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये एक ऑप्शनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये कैसी प्रॉपर्टी है बेटा? ऑप्शनल प्रॉपर्टी है। मींस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पेन यूज कर रहे हो, पेपर यूज कर रहे हो, है ना, क्या उसके ऊपर चार्ज है? नहीं है सर, मुझे तो कुछ नहीं फील हो रहा, है ना। मेरे पेन को अगर मैं मैग्नेट के पास रखूं तो भी उसमें कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती। मैं इसको स्विच बोर्ड में डाल दूं तब भी मेरे को कोई करंट नहीं लगता। तो मतलब इस पे नो चार्ज। तो ज़रूरी नहीं है हर एक मैटर के ऊपर चार्ज होगा। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है हर एक मैटर के ऊपर चार्ज होगा, बट ये चीज़ ज़रूरी है कि हर एक मैटर के ऊपर मास तो होता है। ठीक है, और Q से या स्मॉल q से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर है ना। अब सर ये पेन, क्या जैसे आपने एग्जांपल लिया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? है ना, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? एक न्यूट्रल बॉडी। अब क्या एक न्यूट्रल बॉडी पे हम चार्ज लेके आ सकते हैं? क्या न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे भैया? न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है? न्यूट्रल बॉडी का मतलब हैज इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल बॉडी ऐसी बॉडी नहीं होती कि जिसके ऊपर चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो अगर आप यहां से इसकी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर दो तो आपके पास ये न्यूट्रल बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? चार्ज बॉडी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहीं से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चेंज द न्यूट्रलिटी। हाउ टू चेंज द न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब ये जो न्यूट्रल बॉडी थी, इसके इक्वल थे ना ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसको कैसे चेंज करें? अब आपने एटम के बारे में तो सुना ही है ना। यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो हम कैसे इस पे चार्ज लेके आते हैं? सर इलेक्ट्रॉन से। सारा का सारा खेल तो इलेक्ट्रॉन का ही है। ठीक है, सारा का सारा खेल तो क्या है? इलेक्ट्रॉन का ही है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये आपको पता है ना। सो कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। नोट्स अपने साथ साथ बना लेना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करके या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके आप किसी भी बॉडी को एक चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है?
जैसे फॉर एग्जांपल अब ये एक हमारी न्यूट्रल बॉडी हो गई। सर आपको कैसे पता न्यूट्रल बॉडी है? सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव 3 पॉजिटिव चार्ज है 3 नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल बॉडी होगी। अब इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी। कैसी हो जाएगी? ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो आई गेस हमें समझ आ चुका है कि यार ये सारा का सारा जो चार्ज का खेल है ना, चार्ज में बेसिकली सारा का सारा क्या कौन काम कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का खेल है। चार्ज है नहीं है ये कौन डिसाइड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहा है। सर प्रोटॉन क्यों नहीं निकाला? इसका आंसर आपको केमिस्ट्री में पता है ना। प्रोटॉन नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियर फोर्सेस से वो बाइंडेड है, न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, आप प्रोटॉन को ऐसे इजीली नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। अब जब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनी तो इस पर कितना चार्ज आएगा? चलो उसकी हम बात बाद में कर लेते हैं। अभी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं चार्ज की। जैसे चार्ज जो होता है ना, टाइप्स की अगर डिस्कस करें, कितने टाइप का होता है? सर 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। न्यूट्रल मत बोलना, न्यूट्रल कोई भी चार्ज नहीं होता। इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होती है? कूलम। कैपिटल सी से लिखते हैं और ये एसआई यूनिट है। ठीक है, आप मेरे को इसकी सीजीएस यूनिट कमेंट करके बताओ। ठीक, इसमें सीजीएस जो रहेगी वो आप क्या करोगे? कमेंट करोगे। क्लियर? डायमेंशन क्या रहेंगे इसके? ठीक है, चार्ज का डायमेंशन क्या रहेगा? अब चार्ज आपने पढ़ा होगा ना फॉर्मूला क्लास 10th में, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर आई इज करंट, क्यू इज चार्ज, टी इज टाइम। तो क्यू क्या आ गया? आई इंटू टी। ये दोनों फंडामेंटल हैं। आई का क्या होगा? ए। टी का क्या होगा? कैपिटल टी। तो डायमेंशन क्या आ गई? ए टी। ठीक है, चार्ज की डायमेंशन क्या आ गई हमारी? ए टी। क्वांटिटी कैसी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, और प्रॉपर्टीज और चीज़ों की बात करें तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, और इसी बॉडी के कारण तो न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब किया जाता है ना। इसी प्रॉपर्टी के कारण न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब किया जाता है। अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वी कैन ऐड और रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मीन्स मास, कोई भी बॉडी होगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उस पे मास नहीं है और चार्ज है। ठीक है, क्लियर है? जैसे अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं ये लिख सकता हूं दैट ऑल चार्जेस हैव मास, बट वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस जो होंगे
वो रिपेल करेंगे, अनलाइक जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात हो गई। नेक्स्ट, चलो आगे पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या है? चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चार्ज कभी चेंज नहीं होगा। चार्ज नेवर चेंजेस विद स्पीड, ऐसे लिख लेते हैं, चार्ज नेवर चेंजेस विद स्पीड। स्पीड के कारण कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो स्पीड से चेंज हो सकती है। मतलब जब आप लाइट की स्पीड के अप्रोक्सीमेट, है ना, लाइट की स्पीड से अगर आप ट्रेवल करने लग जाओ तो आपका मास, टाइम, लेंथ, ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे आपने मैट्रिक्स एक मूवी देखी है, टाइम डायलेशन में वहाँ पे दिखाई देता है ना कि यूनिवर्स में जब है वहाँ पे टाइम बहुत स्लो चल रहा है, नीचे अर्थ पे आता है तो उसकी बेटी भी बूढ़ी हो चुकी होती है। ये सब चीज़ें, ये टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है। तो टाइम वगैरह चेंज हो सकते हैं बट चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। किसी भी बॉडी पे चार्ज चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और चलो एक लास्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। क्वांटाइज होने का मतलब क्या है? चार्ज जो होगा, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी is integral multiple of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम ई से लिखते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन को हम ई के ऊपर माइनस साइन से लिखते हैं, ये हमारा है इलेक्ट्रॉन। और खाली ई अगर हम लिख रहे हैं तो ये है बेटा हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को हम लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है? चलो ये चीज मैं हटा देता हूं यहां से। इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टी मतलब इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है ना, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे जो चार्ज हो सकता है, चार्ज जो हो सकता है वो इंटीजर का मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉनिक का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब ये इंटीग्रल एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। मतलब एक बॉडी के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है। बहुत सारे हों तो हम क्या लिख सकते हैं? एन इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है। अब वो चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं या इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, है ना। ये चीज तो आपको क्लियर होगी। मतलब ये नहीं हो सकता कि इस बॉडी के ऊपर 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये चीज हमारी पॉसिबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। इसको मैं हटा देता हूँ, वैसे नोट करने के लिए आपको पिछली स्लाइड पे ये चीज मिल जाएगी। चलो, क्लियर। अब यहाँ पे बच्चों को ना एक डाउट बहुत बड़ा आता है। इस डाउट को बड़े अच्छे से देखना। मैं दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ।
विच इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स में, कि कोई बॉडी है, उसके ऊपर 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और उसके ऊपर 2.5 कूलम्ब का चार्ज है। ठीक है, इसके ऊपर 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और 2.5 कूलम का चार्ज है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? ठीक, चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। ये तो अभी अभी बताया 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉसिबल नहीं है, दिस इज फॉल्स, दिस इज रॉन्ग। और 2.5 कूलम का तो चार्ज हो सकता है। ठीक है, हमने ये नहीं कहा है कि भैया कूलम्ब नहीं पॉसिबल हो सकते फ्रैक्शन में, हमने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं हो सकते। देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, एन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो सकता है, जिसमें एन क्या है, हमारा इंटीजर रहेगा। एन कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। एन फ्रैक्शनल हुआ तो इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन तोड़े हैं। 1.5 का मतलब एक और आधा इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल नहीं है ना। क्लियर? लेकिन यहां पे ये चार्ज की बात हो रही है, ये चार्ज की यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज। ये चार्ज की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन नहीं है ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वेयर एन इज इंटीजर। क्लियर? चलो एक लास्ट चीज और देख लेते हैं के बाद हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। बिहेवियर ऑफ चार्ज, बिहेवियर ऑफ चार्ज विद मोशन। मोशन के साथ चार्ज कैसे एसोसिएटेड रहते हैं? कैसे एसोसिएटेड मतलब, अगर एक साइड में कॉलम बना लेता हूं, चार्ज और का बिहेवियर। अगर आपका चार्ज रेस्ट पे है, ठीक है, चार्ज क्या है, रेस्ट पे है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ई के ऊपर, यह साइन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर चार्ज आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ठीक है, दोनों चीजें प्रोड्यूस करेंगी। एक चलता हुआ चार्ज से या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी और साथ ही साथ रेडिएशंस भी आएंगी। रेडिएशन कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएम रेडिएशन। अब किसी ने ये चीज पढ़ी है, किसी ने ये थर्ड पॉइंट के बारे में कोई जानता है, इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है आपको पता, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ईएम रेडिएशन वाला जो पॉइंट है, ये तो शायद आपने पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा तो मैं वहाँ पे कौन सा मॉडल था, आई डोंट नो, केमिस्ट्री में, जहाँ पे मैक्सवेल ने बताया था, है ना, मैक्सवेल ने बताया था कि भैया इलेक्ट्रॉन कह रहे थे, इलेक्ट्रॉन ना चक्कर लगा रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। रदरफोर्ड मॉडल में बात की थी, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो मैक्सवेल ने कहा था इट विल लूज एनर्जी, इट विल लूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये रेडिएशन क्या करेगा, लूज करेगा। अरे तभी तो आप पढ़ पाते हो यार,
है ना, वो जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पास्चन सीरीज। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, हायर स्टेट में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, वो रेडिएशन की फॉर्म में ही तो लूज करेगा, है ना, तभी तो आपको एक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, तभी आपको फ्रिंजेस दिखाई देंगे। ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, बस मैं याद दिला रहा हूँ। कनेक्ट करना सीखो चीज़ों को, ठीक है। तो ईएम रेडिएशन वाला पार्ट वो है कि एक्सेलरेटेड। अब सर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मीन्स सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लास 11th की बात है ना। चलो, ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हुई। चार्ज के बारे में हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था। चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट हम महसूस कर सकते हैं अगर किसी भी मटेरियल पे चार्ज है। ऑप्शनल प्रॉपर्टी होती है, न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब करके किसी भी बॉडी की आप न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब करोगे तो वो चार्ज बॉडी में कन्वर्ट की जा सकती है। टाइप्स की हमने बात की, पॉजिटिव नेगेटिव है। यूनिट की हमने बात की, एसआई यूनिट कूलम होती है, सीजीएस यूनिट मेरे को पता नहीं है, आप बता दोगे। और डायमेंशन की हमने बात की, 80 है, स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब डायरेक्टली ऐड करो, मज़े आ गए। ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हमेशा मास के साथ जुड़ा होगा, मास के बिना कभी भी चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक। लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज इनवेरिएंट होता है, इनवेरिएंट का मतलब कि स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा, जितनी मर्जी आप स्पीड बढ़ा दो चार्ज को, आप लाइट की स्पीड से ले जाओ, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना वो कम होगा ना वो ज़्यादा होगा, है ना। और लास्ट हमने ये देखा बिहेवियर क्या रहता है चार्ज का, क्लियर। और हमने क्वांटाइजेशन भी, सॉरी, यहाँ पे देखी कि क्वांटाइजेशन क्या होती है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस कौन डिसाइड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं या रिमूव हुए। चार्ज कैसा आएगा बॉडी पे, पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर क्लास को खत्म करते हैं। द रेट ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉर्म ऑल इन न्यूट्रल स्फेयर। कोई एक न्यूट्रल स्फेयर है, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर आप अल्फा पार्टिकल फेंक रहे हो, और वो भी कितने अल्फा पार्टिकल, एक सेकंड में, एक सेकंड में 10⁻12 अल्फा पार्टिकल आप फेंक रहे हो, ठीक है। टाइम इन विच द स्फेयर गेट्स चार्ज बाय 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज इकट्ठा होने में इस पर कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहली बात तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का प्लस प्लस जो आयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो मीन्स इस पे जो चार्ज है वो कितने के बराबर है, 2e, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर। तो मतलब अगर आपने इस पे एक अल्फा पार्टिकल फेंका, ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल, ये बॉडी है, आपने उसके ऊपर एक अल्फा पार्टिकल फेंका, तो एक अल्फा पार्टिकल आने से इस पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो एक अल्फा पार्टिकल से कितना चार्ज आ रहा है, 2e का। कितने फेंक रहे हो आप, 10⁻12 अल्फा पार्टिकल आप फेंक रहे हो, तो कितना चार्ज आ जाएगा, 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स का। और ये इतना चार्ज कितने टाइम में आया, एक सेकंड में, है ना। 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इकट्ठा हो गया है एक सेकंड के अंदर, क्लियर। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितने में हो जाएगा, एक कूलम का चार्ज कितने में हो जाएगा, 1/this। और हमें कितना चाहिए, 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। तो ये डाल दो भाई, सॉरी यहाँ पे ई भी आएगा, तो 1/2 × 10⁻12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 × 10⁻⁻6। तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बचा, 7, -7 और ऊपर जाके +7, तो 100/16, दिस कम्स 6.25। 100/16 कितना आ जाएगा, 6.25। तो इसका आंसर क्या होगा, 6.25 सेकेंड्स में, 6.25 सेकेंड्स में इसके ऊपर
माइक्रो कूलम का चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर? कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, जस्ट अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो भाई, if GE and GM are acceleration due to gravity on the surface of Earth and the Moon, respectively, and if Millikan oil drop experiment could be performed on the two surfaces, one will find the ratio of electronic charge on Moon and electronic charge on Earth. रेशो बतानी है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन मून, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन मून अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन अर्थ। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ना ग्रेविटी पे फर्क पड़ता, ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना ये। एक्सेलरेशन से, मोशन से तो हमने पढ़ा था यहाँ पे कि चार्ज तो इनवेरिएंट होता है, आप किसी भी स्पीड से लेके जाओ, एक्सेलरेशन कोई भी हो, है ना, स्पीड कोई भी हो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये तो क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, ये दोनों सेम रहेंगे। और ये आपका जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, जेई का क्वेश्चन है ये। चलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 27 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स नहीं आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर का कुछ फॉर्मूला पढ़ा है कि कैसे निकाला जाता है? हाँ सर, क्वांटाइजेशन में हमने पढ़ा, क्वांटाइजेशन में हमने पढ़ा कि Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, और एन यही बता रहा था कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहीं से पता चलेंगे, तो हमें ये निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मुझे पता है, ये मुझे नहीं पता, है ना। अब ये कहाँ से आ सकता है? इस डाटा से 27 ग्राम H2O, आपके पास ये डाटा है क्या? इस डाटा से आप ये पता कर सकते हो कि H2O के ऊपर कितना चार्ज है? तो ये तो नहीं पता कर सकते, है ना। तो यहाँ से तो आप निकाल नहीं पाओगे, फिर कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर कैसे निकाल सकते हो? तो यहाँ पे आपका काम आएगा मोल कॉन्सेप्ट। अब ये तो सर केमिस्ट्री में पढ़ा था, केमिस्ट्री में तो पढ़ा था, ये HC वर्मा का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 27 ग्राम ऑफ वाटर। तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं ना। अब एक मोलिक्यूल वाटर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक मोलिक्यूल वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन के हो गए और 8 किसके हो गए? ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे एक मोलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 22 ग्राम के अंदर कितने मोलिक्यूल हैं, ये अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा काम बन गया, है ना। कि भैया एक मोलिक्यूल वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक मोलिक्यूल में है सर 10 इलेक्ट्रॉन, और मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो पता करने हैं। तो 27 ग्राम मोलिक्यूल, 27 ग्राम वाटर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 27 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं या कितने मोलिक्यूल होते हैं, ये आप पता कर लो, ठीक है। अरे क्लियर है, समझ आई या नहीं आई? नंबर ऑफ मोल्स आपने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, वहां से निकालो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास। तो 27 अपॉन 18, मोलर मास 18 होता है ना। और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए, एवोगेड्रो नंबर। तो 27/18 इंटू एन ए, मतलब इतने मोलिक्यूल्स हैं हमारे पास। 22 ग्राम वाटर में इतने मोलिक्यूल्स होते हैं। अगर इतने मोलिक्यूल्स होते हैं, हमें पता है एक मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 27/18 Na मोलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 इंटू 27/18 इंटू Na,
ठीक है, तो ये क्या आ गया, दिस, तो 15 Na, 15 Na इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप Na की वैल्यू डाल दो। 15 Na की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो मीन्स 90 अप्रोक्सीमेटली, इसको 6 ले लें तो 90 इंटू 10⁻23, या आप बोलो 9 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। 22 ग्राम पानी के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपका क्या आया, फाइनल आंसर आया। किसका आंसर मैच कर गया है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, एच सी वर्मा का अच्छा क्वेश्चन था, आपके बोर्ड के लेवल, अच्छा ये बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन था। क्लियर। और ये भी आपका बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 2025 CBSE। A body acquire this much charge, the mass of the body। ओके, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो यार, कोई भी बॉडी है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। आप कोई चीज ऐड कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन हैज मास। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड। है ना, कभी भी किसी बॉडी को अगर आप चार्ज कर रहे हो तो उसके मास पे इफेक्ट पड़ता है, पड़ता है सर। बहुत ज्यादा पड़ता है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी तो बहुत कम ही होता है। इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। बहुत कम होता है लेकिन होता तो है ही है। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, मास भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इज ऑल्सो रिमूव्ड। अब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो मीन्स यहाँ पे मास क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो मीन्स यहाँ पे मास क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो मीन्स बॉडी क्या हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज। बॉडी क्या हो रही है, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो मीन्स बॉडी क्या हो रही है, नेगेटिवली चार्ज। तो मास पे फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है, मैं दोबारा यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ कि अगर ये कोई बॉडी है और ये न्यूट्रल है, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो ये कैसी बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज जैसे ही ये बनेगी, इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, है ना। अगर आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो ये बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। और पॉजिटिवली चार्ज बनेगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं तो मास भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किसी बॉडी के ऊपर 8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम का चार्ज उसने एक्वायर किया है ना। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कोई बॉडी थी, एक्वायर्ड 8 इंटू 10⁻⁻12 कूलम का चार्ज। अब ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। मीन्स पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव क्यों, इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड। और इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं तो मास भी क्या होगा, कम होगा। मास भी क्या होगा, कम होगा। तो दो ऑप्शन जो ये इंक्रीजिंग वाले हैं, है ना, इनको तो काटो। मास बढ़ तो नहीं सकता, कम ही होगा। अब कितना कम होगा, सर जितने इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए होंगे वो आप निकाल सकते हो, Q इज इक्वल टू एन ई से। Q की वैल्यू आ गई 8 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू एन ई को हम यहीं पे लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको ऊपर ले जाओ भाई, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये कितना बन जाएगा, 7 10⁻⁻
7 और ये 80 इंटू 10⁻⁷ 1/16, तो 5 इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू ये आई। ठीक है, क्लियर है। अब इतने इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो 5 इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होगा, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 5 इंटू 10⁻⁷। तो ये 545.5 इंटू 10⁻⁻24, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। और मास क्या होगा, डिक्रीज। तो 45 तो ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन, ये देखो 2022 2023 बोर्ड का है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, है ना। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे, उस पर और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन भी करेंगे। आई होप आपको समझ आया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और जो भी बच्चे अम्बाला सिटी से हैं, है ना, अम्बाला सिटी से अगर आप हो, तो भैया एड्रेस आपके सामने है, सेक्टर 9 मार्केट, SCO नंबर 22, सेकेंड फ्लोर पे हमारा सेंटर है। तो आप आके ज्वाइन कर सकते हो लाइव क्लासेस, और जेई की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।